हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। राइट, पढ़ तो रहे हैं पर सभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा होगा, हम लोग पास होंगे कि नहीं। पहला प्रश्न तो यही आ जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अगर पास हो गए तो फिर हम लोग टॉप कर सकते हैं या नहीं, क्या करें, कैसे पढ़ें, पूरी दुविधा में है जीवन, है ना। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज के इसी टॉपिक पर। आज अपनी पूनम मैम लेकर आई हैं एक गाइडेंस, जिसके आधार पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम किस तरह से क्रैक करना है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि हमें टॉप करना है, तो वो भी स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो, ताकि आप में से आपका कोई भी प्रिय मित्र कोई भी इस गाइडेंस वीडियो से वंचित ना रह सके। राइट, तो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस गाइडेंस में। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यही कि हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमने 12th में 11th में साइंस तो ले लिया, साइंस लेते हुए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है हमने पढ़ना शुरू कर दिया है ना। अपना जो भी स्ट्रीम हमने चुना है वो हमने तैयार तो कर लिया है कि भाई साइंस ले लिया। अब साइंस में क्या, साइंस तो हमने ले लिया है ना, सही, सब बच्चों ने ले लिया। अब टेंशन की बात क्या है, साइंस में हम लोग क्या चाहते हैं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी इंग्लिश ये है, या फिर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और हिंदी इंग्लिश से भी हो सकता है। सही बात है, यहाँ से ही है। साइंस में ये सब चीजें तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब ये सब्जेक्ट अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग पढ़ते वक्त क्या करते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना। कि बच्चा कहता है कि किसी को कहता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, तो वो वही सब्जेक्ट पढ़ता है ना। एक एग्जांपल समझना, जैसे हम घर में कोई भी मतलब कि सब्जी बनाते हैं, है ना, रोटी के साथ सब्जी तो खानी होती है, बनाते हैं ना। अब सब्जी कब अच्छी लगेगी आपको, कब, जब उसमें सारी चीजें बैलेंस होगी, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, सब बैलेंस्ड होंगे। सही है, सही बात है। अगर आपने उसमें मिर्च ज़्यादा डाल दी, क्या वो अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी ना। कोई भी चीज ज्यादा हुई तो सब्जी का टेस्ट ही खत्म हो जाता है। राइट, ठीक वैसे ही अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको टॉप करना है, क्लास में टॉप करना है, स्टेट टॉपर बनना है, चाहे बच्चा 10th का हो, चाहे बच्चा 11th का हो, चाहे बच्चा 12th का हो, किसी भी क्लास में उसको टॉप करना है, यू मेक श्योर कि आपको सभी सब्जेक्ट जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, पूरा बैलेंस करके पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहा है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स ही पढ़ रहा है। राइट, केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री ही पढ़ रहा है। नहीं भाई, सबको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, एक इंटरेस्ट खुद डेवलप करोगे, और वो डेवलप करने का एक ही मेथड है कि आपको मन में और अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। केवल मुझे पास होना है, मुझे टॉप करना है, क्या करना है। जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, वो बच्चा हर चीज को बैलेंस करना है। जैसे घर में कोई भी खाना तो कोई भी बना देता है, हर किसी की सब्जी तो बना ही देते हैं हम कुछ भी डाल करके, लेकिन एक परफेक्ट कुक कब बनते हैं, जब हम उस चीज में बैलेंस कर देते हैं। वही आपके साथ भी है, समझ आई बात। तो सारे सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको इक्वली वेटेज के साथ पढ़ना है, यानी एक को ज्यादा एक को कम, तब जाके आपको एकदम माइंड में क्लियर होगा कि यस, हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, हम टॉप कर सकते हैं। राइट, अब आता है कि चलो मैम हमने आपकी बात मानी, क्या मानी, ये मानी कि हमने सभी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया। अब सारे सब्जेक्ट तो कैसे कवर होंगे मैम, हमारे पास तो अभी टाइम तो आप जानते हैं, हम स्कूल चले जाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं। सही बात है भाई, ये बात सबके साथ है ना। जिसने रिसर्च किया
न्यूटन हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके पास भी क्या थे, 12-24 घंटे ही थे। उन्होंने भी रिसर्च किया ना। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, आपको देखना है कि आप उसको किस तरह से एक शेड्यूल में डिवाइड करके रखते हो, राइट। यानी कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, राइट। प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास नहीं है तो इसका मतलब हम चीज़ों को कवर करने में सक्षम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में उतर जाओ तुम, अगर प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास नहीं है, चाहे आप सर्विस करो, चाहे आप घर में काम करो, अगर काम का शेड्यूल नहीं है, जैसे आपकी मम्मी है ना, उन्हें सुबह 6 बजे उठना है, मतलब उठना है। अगर 6 के 6:30 हो गए तो वो उस दिन देखो फिर, है ना, उनका गुस्सा देखो तुम, मेरे को लेट कर दिया, मेरे को यहाँ लेट हो गया, वहाँ लेट हो गया, सब में लेट हो जाता है। मतलब एक उनका शेड्यूल है कि वो 6 बजे उठेंगी, 6:30 बजे तक पूजा वूजा करेंगी, उसके बाद में वो सारे घर के काम को निपटाएगी, उनका शेड्यूल है। अगर जरा सा भी देरी हुआ तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। सिमिलरली आपके साथ भी वही लागू है। अगर आप स्टार्टिंग से, जैसे अभी 12th में आप एंटर किए हैं, 12th में एंटर करने से ही, स्टार्टिंग से ही आपने यदि ये सोचकर पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई मेरे पास एक सीमित समय है, ज़्यादा समय नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो भी बच्चा ये सोचता है कि अभी तो मैम अप्रैल आया है, खूब महीने पढ़े, 12वीं का एग्ज़ाम तो अगले मार्च में होगा, है कि नहीं, अगले साल मतलब, लेकिन नहीं, मार्च कब आ जाएगा आपके आंखों के सामने आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रॉपर स्टार्टिंग से ही एक टाइम टेबल मेंटेन करके पढ़ो कि मुझे कितना समय डेली पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, राइट। बात समझ में आई? यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल आपको खुद बनाना है बेटा, वो आपके अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। यूं तो मैं अभी बना के दे दूंगी कि सुबह 4 बजे उठो, ये पढ़ो, 2 ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये नहीं चाहती मैं। किसी के द्वारा बताई गई चीजों में और अपने ऊपर अपने ही द्वारा किए गए काम में बड़ा फर्क होता है, ये तो मानते हो? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल तुम्हें बनाना है वो कितने घंटे तुम्हें प्रॉपर पढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ने चाहिए, 8 घंटे पढ़ने चाहिए, नहीं। एकदम इक्वली अगर मैं चलूं अभी के अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉपर 5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। 5 घंटे तो आप पढ़ो ही पढ़ो प्रॉपर, है ना। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देन हिंदी इंग्लिश डेली। मैं ये नहीं कहूंगी कि वीक में एक ही बार हिंदी और इंग्लिश पढ़ो, नो। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि वेटेज इक्वली रखो कि कब किसको कितना घंटा पढ़ना है, पर रेगुलर पढ़ना है। क्लियर? बात समझ में आई? यानी कि आपको 5 घंटे तो डेली दिन के पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्कूल अलग है, ट्यूशन अलग है, उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी, आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वही काउंट होगा, वही काउंट होगा इसमें, और कुछ नहीं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने ऊपर कितना वर्क करते हैं, राइट। अभी से शुरू करो, देन धीरे धीरे सिटिंग बढ़ेगा, हम स्टडी आवर्स बढ़ा देंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी कि अपने को क्या करना है, सबसे पहले 5 घंटे का ये रूटीन जो पढ़ाई के लिए, वो, उसके बाद जो 5 घंटे का रूटीन है, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचना है। कहते हैं कि अपना शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, खाना पीना सब कुछ वेल सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं नाश्ते के समय तुम लोग सुबह नाश्ता तो कर नहीं रहे हो, लंच के समय तुम्हारा नाश्ता हो रहा है, डिनर के समय तुम्हारा लंच हो रहा है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो यही करते हैं और उसके बाद में उनको जो तकलीफें होती है वो खुद ही झेलना पड़ता है। कोई सारथी नहीं है बेटा, आपके शरीर में जो दुख होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई उसके अंदर हाथ नहीं बटा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो सबसे पहले इस पे वर्क करना है, ये अच्छी रखो, तभी आप पढ़ाई में अपना समय प्रॉपर दे पाओगे। और उसको अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी बात,
एक्सरसाइज चाहे आप हर दिन 15 मिनट ही करो, पर योगा 15 मिनट डेली जरूर करो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही तो हम नहीं करते हैं, जो हम करते हैं वही आपको कह रहे हैं। जहां हमारे शेड्यूल में अगर नहीं है तो वो चीज आपकी शेड्यूल में भी नहीं आएगी, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते हमारे बच्चे कैसे करेंगे। सही है ना, तो बात समझ में आई। उसके बाद ये काम हो गया, अपनी सेहत पर वर्क किया, आपने अपना टाइम टेबल सेट किया। उसके बाद उस टाइम टेबल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोट्स बनाना है। जो कुछ आप पढ़ रहे हो या हमने आपको पढ़ाया है उसके नोट्स कैसे बनेंगे, राइट। नोट्स कैसे प्रॉपर तैयार होंगे। आप सोचते हैं, आप में से कई बच्चे सोचते हैं मैम नोट्स दे दो, मैम क्लास का पीडीएफ भेज दो, कहते हो ना कमेंट में। पढ़ने के क्वेश्चन से ज्यादा ये क्वेश्चन होता है, मैम आप पीडीएफ कब शेयर करेंगे, मैम आप पीडीएफ कब बताएंगे, मैम क्लास की स्लाइड्स कब शेयर करेंगे। अरे हम इतने अपाहिज हैं क्या, हम खुद कुछ भी नहीं करेंगे, फिर हम चाहते हैं हम टॉप भी कर जाएं, हैं। वही बात है, तुम्हारे हाथ में मतलब तुम्हारे सामने 56 भोग रख दिया, पर तुम उठा के नहीं खाओगे, तुम कह रहे वो भी हमारे मुंह में दे दो ना वाला, तुम्हारा बस चल जाए तो। क्यों सही है? नहीं भाई, ऐसे मत करो। थोड़ा खुद के लिए भी सोचा करो, खुद के लिए भी वर्क किया करो, यानी कि आपको नोट्स स्वयं बनाने हैं। डन, इतने आप सक्षम है। क्लियर, बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी क्या, रिवीजन। रिवीजन करना कतई नहीं भूलना, कतई नहीं भूलें। जितना कुछ पढ़ा सेल्फ स्टडी में रिवीजन पॉइंट जरूर डालें। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर आपने इन पॉइंट्स के आधार पर अपने जीवन को चलाया, अपने आप को इसके अकॉर्डिंग डाला, तो आप प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन करेंगे। साथ ही अगर आपने रेगुलर स्टडी की तो मैं कह रही हूं डेफिनेटली ये आप 2025 बोर्ड एग्जाम को टॉप करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। विदाउट स्ट्रेस, बिना किसी डर के। क्लियर, तो आपको यही सब चीजें अच्छे से अपने साथ अपने जीवन में उतारनी है। मैं चाहती हूं कि आप लोग ये सब फॉलो करो, ताकि भविष्य में आपके सामने जो भी टास्क आए वो उसे इजीली आप पार कर सकें। राइट, तो चलो बच्चों, ये सब स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी लाइफ के इस जर्नी को, 12th की बोर्ड की इस जर्नी को शुरू करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये गाइडेंस कैसा लगा, और नेक्स्ट गाइडेंस आपको किस टॉपिक पर चाहिए। प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि आपको मैं आपके ही लिए हेल्प कर सकूं। ओके, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।